3 जनवरी से प्रारंभ होने वाले माघ मेले को लेकर डीडीयू मंडल पूर्ण रूप से तैयार है। इस दौरान डीआरएम डीडीयू ने स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रियों के ठहराव के साथ साथ उनकी सुगम यात्रा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का व्यवस्था किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रद्धा, आस्था और विश्वास का संगम माघ मेला आज से प्रारंभ हो रहा है। देश के विभिन्न कोने से काशी और प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं, जिसके लिए रेलवे द्वारा तमाम तैयारियां की गई है। ये तस्वीरें डीडीयू जंक्शन की हैं, जहां डीआरएम समेत मंडल रेल कार्यालय के तमाम अधिकारी स्टेशन पर निरीक्षण कर रहे हैं। माघ मेले के दौरान डीडीयू जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है, जिसको लेकर रेलवे पूरी तरह से तैयार है। यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही उनकी सुगम यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही यात्रियों के ठहराव के लिए भी उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर ये कहें तो डीडीयू मंडल माघ मेले को लेकर अलर्ट मोड में है। यात्रियों की सुविधा के साथ ही उनकी सुगम यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। स्टेशन पर निरीक्षण कर रहे हैं माघ मेला को लेकर, किस तरह की तैयारियां डीडीयू कितना प्रिपेयर है? माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक की सूचना है, जहाँ पे श्रद्धालुगण यात्री आएंगे और माघ मेला के लिए प्रयागराज जाएंगे और पटना की ओर जाएंगे। और मौनी अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन ज़्यादा भीड़ की संभावना, उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक्स्ट्रा ट्रेन्स की व्यवस्था भी की गई हैं, जो चलाई जाएंगी और प्रयागराज से इस तरफ यहाँ डीडीयू जंक्शन पर भी आएंगी और उसके आगे भी जहाँ जहाँ श्रद्धालुओं को जाना होगा उसका हम लोग उसी की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, जहाँ पे 24 घंटे हम लोग निगरानी में रखते हैं पूरा स्टेशन को। और ये हमारा जो हमने वॉर रूम स्थापित किया हुआ है हमारे कंट्रोल ऑफिस में, मंडल रेल प्रबंधक ऑफिस में, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है हॉटलाइन के द्वारा। और साथ साथ स्टेशन मैनेजर के साथ में भी ये सीसीटीवी रूम कनेक्टेड है और सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम में किया जा सकता है, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और वैसे तो डीडीयू जंक्शन में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन श्रद्धालुगण काफ़ी तादाद में आने की संभावना है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पूरे अधिकारियों की टीम और हमारे सभी विभागों की टीम तत्पर है और उसी का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। हमने अतिरिक्त होल्डिंग एरिया भी क्रिएट किए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, जहाँ वह ट्रेनों का इंतज़ार कर सकते हैं। उनको सूचना देने के लिए हेल्प बूथ भी क्रिएट कर दिए गए हैं, जिससे कि उनको पूर्ण सूचना दी जाएगी। और मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि यात्रीगण प्लेटफॉर्म पे ना आए और वह होल्डिंग एरिया पे बैठें और जब ट्रेन आने से कुछ समय पहले ही टिकट लेके होल्डिंग एरिया तक पहुँचें। और टिकट लेने के लिए हमने MUTS की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, जो कि जब आप यात्रीगण स्टेशन पे घुसेंगे तो उसके एंट्री पॉइंट पर ही वो मिल जाएंगे। अगर किसी ने नहीं लिया टिकट तो वो उनसे ले सकते हैं। फिर हमारे जो रेल वन ऐप है उसके द्वारा भी टिकट ली जा सकती है। ऑनलाइन भी टिकट लेने की व्यवस्था है। और बाकी हमारे PRS काउंटर्स भी दोनों तरफ चालू हैं, नॉर्थ एंड साउथ एंड में, तो जिस भी तरफ से आना चाहें वह आ सकते हैं। और हमने कुछ पूर्व निर्धारित प्लेटफॉर्म्स किए गए हैं। डाउन डायरेक्शन के लिए हमने 1 और 2 प्लेटफॉर्म पे हम लेंगे गाड़ियाँ, और 7 और 8 पे अप डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेनों के लिए हमने उसको निर्धारित किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रीगण दोनों तरफ से यहाँ डीडीयू जंक्शन पे आ सकते हैं। नहीं, वो एक नंबर नहीं है जो पिछले गत वर्षों में रहा है। तो अब
वैसा ही रहेगा। महाकुंभ तो नहीं है तो महाकुंभ का अलग अलग लेवल है। ये माघ मेला है, श्रद्धा आस्था का ये भी प्रतीक है। लोग आएंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं, और हम लोग भारतीय रेल हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, और इस बार भी तत्पर रहेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको सूचनाएं दें, और गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी।